हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी गाइड। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के चौथे महीने के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का चौथा महीना यानी कि इस महीने से प्रेग्नेंट महिला सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर कर रही होती है। इस समय प्रेग्नेंट महिला के बॉडी में क्या क्या सिम्टम होती है, क्या क्या चेंजेस आती हैं, क्या क्या बदलाव देखने को मिलती है, उनके गर्भ में पल रहे बेबी के बॉडी ऑफ पार्ट्स क्या क्या बन चुके होते हैं, क्या क्या बनने वाले होते हैं, कितना उनका ग्रोथ होता है, कितना हाइट होता है, उनकी हार्ट बीट रेट क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिटेल से जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आपको पसंद आए, इसकी जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी ही पहुंच जाए और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे, स्मूथ रहे। इसलिए इन सब चीजों की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडी पहली बार माँ बनने वाली है, जैसे कि 5 साल पहले मैं भी इसी सिचुएशन से गुजर रही थी। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 साल का आज मेरा एक बेटा हो चुका है, जो कि मैं भी पहली बार उस समय प्रेग्नेंट थी। मुझे भी दिमाग में ऐसी कई प्रकार की चीजें आ रही थी, कई प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे थे कि फर्स्ट टाइमेस्टर गुजर चुकी है, अब सेकेंड टाइमेस्टर में एंटर होने वाली है प्रेगनेंसी। इस समय और भी ज्यादा डर आने लगती है, पता नहीं डॉक्टर क्या क्या चेकअप करेंगे, किस तरह से अल्ट्रासाउंड होगी, बेबी की हार्ट रेट क्या आएगी, इन सब सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा मन में जानने की क्यूरियोसिटी भी रहती है। एक तरफ कह सकते हैं टेंशन भी, हेडेक भी होती रहती है। तो इन सब सारी चीजें आपके साथ ना हो तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की पहला अल्ट्रासाउंड हमें दूसरे महीने में करा लेनी चाहिए, यानी कि जब भी आपको प्रेगनेंसी कंफर्म होता है उस समय डॉक्टर ही आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको इस समय अल्ट्रासाउंड करानी चाहिए, जिससे कि आपके बेबी का हार्ट रेट का पता चल सके। यानी कि 10 से 12 हफ्ते के बीच में बेबी का हार्ट रेट आ जाता है। यह है पहले ट्राइमेस्टर की स्थिति। उस समय हार्ट रेट अलग होती है। और यदि आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी कि चौथे महीने में इंटर हो रहे हैं, इस समय डॉक्टर ही सजेस्ट करते हैं आपको दूसरी अल्ट्रासाउंड के लिए। वो इसलिए कि बेबी की मूवमेंट हल्की हल्की सी होने लगती है। हालांकि फर्स्ट बार प्रेग्नेंट महिला को ये फील नहीं होती है, मुझे भी नहीं हुई थी। तो इसीलिए डॉक्टर ये जानना चाहते हैं अल्ट्रासाउंड के दौरान कि क्या बेबी गर्भ में हलचल कर रहा है कि नहीं, किक्स मार रहा है कि नहीं। इसके लिए अल्ट्रासाउंड बेहद ही जरूरी होता है। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि पहले अल्ट्रासाउंड की अपेक्षा दूसरे अल्ट्रासाउंड में क्या क्या चेंजेस आई होती है। पहले अल्ट्रासाउंड की अपेक्षा बेबी में क्या क्या बदलाव हो रही होती है, उनकी ग्रोथ क्या होती है, उनकी हार्ट बीट, उनकी हाइट, उनकी वजन, इन सब सारी चीजों के बारे में हमें नॉलेज मिलती है, जानकारी मिलती है अल्ट्रासाउंड के दौरान। क्योंकि बेबी को सिक्योर रखने के लिए हमें 2 महीने पर कम से कम अल्ट्रासाउंड कराना अनिवार्य ही होता है। क्योंकि 2 महीने में हम क्या खा रहे हैं, हमारी वजन कितनी बढ़ रही है, हमारी खून की मात्रा कितनी बढ़ रही है, इन सब चीजों को जानना हमें बेहद ही जरूरी होता है। इन सब चीजों को जानने से पहले हमारी बॉडी ही हमें फील करा के बता देती है कि हमारी बॉडी में इस चीज की कमी हो रही है। वो सब सारे सिम्टम हम कैसे जान सकते हैं, आइए हम आपके साथ इन सब बातों को शेयर करती हूँ। पर्सनली मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैं पहले ट्राइमेस्टर से दूसरे ट्राइमेस्टर में हमारी प्रेगनेंसी एंटर हो रही थी, चौथे से 5वें महीने के बीच में, उस समय बॉडी में बहुत ज्यादा पानी की कमी हो गई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, कहते हैं, हमने सुना है कि 7वें 8वें 9वें महीने में यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होती है। मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही डिहाइड्रेशन की कमी होने लगी थी। मुझे इस तरह से पता चल गया था कि कभी कभी मेरे लिप्स सूख जाते थे, कभी कभी मेरे गले सूख जाते थे। कितना भी पानी पीती थी फिर भी लगा रहता है कि बहुत जोरों की प्यास लगी है। वो कब होता है, जब आप प्रेगनेंसी में आपको बुखार आ जाता है। बुखार में बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसलिए ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, बहुत ही हाई हो जाता है। साथ ही साथ गर्भ में पल रहे शिशु का भी टेम्परेचर हाई हो जाता है और पसीने के तौर पर या जैसे भी हो बॉडी से बहुत ज्यादा पानी निकल जाती है, जिसके कारण हमें डिहाइड्रेशन हो सकती है। यही वजह है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें डिहाइड्रेशन हो गई थी और बहुत ज्यादा शरीर में पानी की कमी हो गई थी। उस समय जब तबीयत ठीक हो गई थी, उस समय बहुत ज्यादा मैं अपने डाइट पर ध्यान दी, नारियल पानी पी, फ्रूट्स यानी कि सीजनल फ्रूट्स की जूस लिए और साबुत फ्रूट्स भी खाए, जिससे कि फ्रूट का जूस भी मिले और फ्रूट्स साबुत खाने से हमें फाइबर में मिले। फाइबर से ये होता है कि हमारी ओवरऑल बॉडी में अच्छी मात्रा में फाइबर जाती है, तो जल्दी से बेबी का वेट पुट ऑन होता है। फाइबर से हमारे पेट में कब्ज की भी शिकायत नहीं आती है, कब्ज की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए फ्रूट्स
जूस के साथ साथ हमें साबुत फ्रूट्स भी लेने चाहिए। आप कभी भी ले सकते हो, सुबह शाम दोपहर कभी भी आप फ्री हो ले सकते हो। इसके लिए हमें ये टाइमिंग नहीं रखनी चाहिए कि हमें सुबह की सुबह ही फ्रूट खानी चाहिए। कई प्रेगनेंसी में ऐसे देखा जाता है कि सुबह सुबह हमें मीठी चीजों खाने की मन नहीं होती है, तो इसलिए रूटीन जिसके लिए सही होता है उसके लिए, लेकिन जिसके लिए सुबह खाने में कुछ नमकीन चीज चाहिए होता है तो आप हेल्दी खा लो, नमकीन दलिया खा लो, नमकीन ओट्स खा लो, या दाल चावल सब्जी ही खा लो। आपके हेल्थ के लिए जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपके बॉडी को इफेक्ट ना करता हो, वो आप सुबह सुबह ले सकते हो। आप दोपहर में फ्रूट्स ले सकते हो, जूस ले सकते हो, जब मर्जी तब आप ले सकते हो। तो इन सब सारी चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे प्रेगनेंसी के समय, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें डिहाइड्रेशन नहीं होगी। और हाँ, यदि आपको थोड़ी सी भी आपके बॉडी की टेम्परेचर हाई लग रही हो, चाहे आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, चाहे सेकेंड ट्राइमेस्टर हो, या थर्ड ट्राइमेस्टर हो, किसी भी ट्राइमेस्टर में आपको लग रही है कि आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने वाली है या बढ़ने जैसा लग रही है, बुखार जैसा लग रही है, तो डॉक्टर से जरूर विजिट करें, जल्दी ही दिखाएं। क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जब हाई होता है ना, तो बेबी का हार्ट बीट भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ये सिचुएशन एक बहुत ही भयानक भी हो सकती है। इसलिए इस समय डॉक्टर के कंसल्ट में आप जरूर रहे, डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने बॉडी को, प्रेगनेंसी को ख्याल रखिए, हेल्दी बनाए। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर कमेंट्स में लिख कर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी लाइक करके भी आप दर्शा सकते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।